हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। पेपर तो अच्छा आया है फिलहाल के लिए। मैथ थोड़ा सा लग रहा था टफ है, थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन भी ईजी भी था, कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न में यहाँ पर क्या है। तो ये साइंस का मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ आप लोग के लिए वक्त निकाल कर। ये साइंस का आपका बढ़िया 2023 का पेपर, काफ़ी बढ़िया, बहुत ही सिंपल पेपर आया था, बहुत ही ईजी पेपर आया था। तो चलिए आइए जानते हैं कि आप लोगों ने क्या सही किया है, कितना आप लोग का सही है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। अपना आप आंसर चेक कर लीजिएगा, परेशान नहीं होएगा। थोड़ा बहुत कुछ होगा तो उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अब तो हो ही चुका है। ठीक है, तो परेशान ना होइए, दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे तो आर्यभट्ट है, भास्कर है, राकेश शर्मा है, सतीश धवन है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, एकदम वो जीरो बेसिक लेवल वाला प्रश्न है। तो भारत के पहले यात्री राकेश शर्मा है, जो कि हमने जीके के प्रश्नों में इनको हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं, बहुत आसान। दूसरा देखो, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में हम जानते हैं रासायनिक ऊर्जा होती है। केमिकल एनर्जी पाई जाती है, क्योंकि केमिकल के कंपोजिशन से बनता है, हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसलिए उसमें फोर्थ ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा होगी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं जूल है, अर्ग है, न्यूटन है, मीटर है। तो बल का एसआई मात्रक पूछा है तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। सारे प्रश्न करवाए थे, सब करवाया था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो नहीं है, सब पढ़ाया था, प्रश्न करवाए थे। आपको ध्यान होगा तो मैंने क्लासेस वैशाली पे हर जगह करवाया था। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो केवल जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, सेंट्रोसोम है, और ये कोशिका द्रव है। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो है आपको लाइसोसोम दिया होता है या सेंट्रियोल्स दिया होता तो वो भी होता, लेकिन यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं कि एनिमल सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जहाँ सारी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक, ये भी पढ़ाया था, कोई कह ही नहीं सकता मैंने नहीं कहा। Na2CO, तो ये CaCO3 है, CaH को वोल्ट वाइज CaO है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम, केमिकल नेम CaCO3 है। मैंने कहा था आएगा आएगा आएगा, और आया। बहुत अच्छा है। 5 में से 5 किसको मिले भाई? बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है, सबने किया होगा। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? हड्डियां कितनी होती हैं? आप में 206 होती हैं, सब में है। और वसा में, फैट में घुलनशील किन्हीं दो विटामिन का नाम बताना है। तो आपका विटामिन ए होता है जो फैट में सॉल्युबल होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है। तो ये आपके किस में होते हैं? फैट में सॉल्युबल होते हैं। बहुत आसान, तो सबने लिख लिया होगा। टीकाकरण क्या है? ये आपने लिख लिया होगा भाई, सुरक्षा के लिए करते हैं हम लोग, लगाते हैं और लगवाते हैं। उसके बाद वैक्सीन लगी थी ना कोविड में, तो किन्हीं दो कीट बच्ची का नाम बताइए। पिचर प्लान और ड्रोसा लिख दो, आराम से हो जाना। 35 लिख दे रही होते तब भी सही था, आप लोगों ने लिखा होगा। उसके बाद कह रहा है 10वां है, किसी तत्व के दो समस्थानिक पर्वों में से किसकी परमाणु संख्या, फिर एक बार को पढ़ती हूँ। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न? न्यूट्रॉन की होती है भाई, NUTRON, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है इसमें, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिन्होंने कहा उनका सही है। चाल किसे कहते हैं? इसकी मात्रक भी लिखिए, बहुत अच्छी बात है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। फिजिक्स का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए, आपका पेपर बढ़िया है 23 वालों का। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, चारों के काम अलग अलग होते हैं। मोलर, प्रीमोलर और कैनिन और इंसिसर। हिंदी में क्या कहते हैं देख रहे हैं? रंधक वंदक कुछ कहते हैं, एकदम क्लियर नहीं है मुझे, फिर देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, फसल चक्रण बहुत बार पढ़ाया था यार, बहुत बार पढ़ाया था। ऊर्जा किसे कहते हैं? आराम से पढ़ा है, ऊर्जाओं के संचित्र में। एक बात, सौर परिवार का चित्र बनाइए। ये देखिए, फैंटास्टिक क्वेश्चन है भाई, गजब का पेपर आ गया। ये तो आराम से आपने बना, 8 होते हैं, गोल गोल घुमा के बना दो, नाम लिख दो बस और रंगा बिरंगा कर दो, ठीक है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को देखिए, सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावरहाउस, सब बहुत अच्छा पेपर आया फ्रेंड्स, गजब। एक बार मालूम है क्या अच्छी है ये? आपके वो जो सरल मशीन थे ना, उन लोग के प्रश्न नहीं आए, वो चिमटा तराजू राजू बहुत पूछता है, वो सब नहीं है। बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक पेपर है। तो ये रहा साइंस का बहुत ही अच्छा सा पेपर जो हमने पढ़ा था, काफ़ी कुछ रिवीजन हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया था, सारी चीज़ें करवाई थी। मैराथन नहीं हुई थी, चलो कोई बात नहीं, तब भी पेपर बहुत अच्छा था, खूब प्रश्न करवाया था, फैंटास्टिक किया होगा आप लोगों ने। बाकी और जो पेपर होगा देखेंगे, मिलाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट।